ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पयुधापैर्देश शांतो मयम्मा ओम जतिकामनो कार्यकं विकाशवासिनं स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते पुनः स्नानान्ते पुनः स्नानं विसार समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं पहला अध्याय है ये बचवल ओम एकदा नेमिसारण निरिसयासन कादय प्रपक्षन्तु मुनयो सर्वे सूतो पौराणिकं बलु श्री भगवान पुराण बोले व्यास जी बोले एक समय में जो है नैमिसारण्य तीर्थ में सौनकादि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के बेटा जो बेटा थे सूत जी से पूछा बोले ऋषियो वाचो वर्तेनम तपस्याम च किम वाम ते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्तु महामुने। ऋषियों ने कहा हे महामुनि किस व्रत अथवा तपस्या से जो है मनोवांछित फल प्राप्त होता है वह हमें बताएं, हम सुनना चाहते हैं। फिर भगवान कहते हैं सूतो वाचो नारदेनेम संपृष्टो भगवानं कमलापति सुश्रेष्ठं यथा वा हम चक्रोश समाहितम् एकदा नारदा योगी प्राणुग्रह कांक्षायां पर्यटनं विधानं च लोकानां मृत्युलोकमागतं ततो दुष्टजनानां च सर्वाननां क्लेशसंयुक्तं नानायोनि समत्पन्नं नानाक्लेशसमुत्थं केन पायेन ततेषां च दुःखनाशो भवितं ध्रुवम् इति तन्ते मनसा देवं विष्णुलोकं ततस्तमा। सूजी ने कहा बोले कि हे प्रभु ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसको करने से जो है वीडियो स्टार्ट कर मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाएं। इस प्रकार से जो है देव ऋषि नारद जी के पूछे जाने पर जो है भगवान ने कहा, भगवान कमलापति ने कहा आप जैसा कहोगे मैं वैसा कहूँगा और आप लोग जो है सावधान होकर के कृपया सुने। कहते हैं एक समय जो है योगी नारद मुनि लोगों के कल्याण की कामना से विभिन्न लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो है कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में जो है प्राणी उत्पन्न हो रहा है और वहाँ पे अनेक प्रकार के कलह दुख भोगते हुए और फिर वो जो है दुखों को भोग रहा है। और उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा उपाय है प्रभु जिसको करने से जो है इनके दुखों का जो है नाश हो सके। और ऐसा मन में विचार करके वे भगवान विष्णु के लोक में चले गए। फिर वहाँ पे उन्होंने देखा तत् नारायणं देवस्त शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पदम माला विभूषितं दुष्टां ते देव देवे संवितुते समुच्च विचक्र में। वहाँ पे उन्होंने देखा चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पदम तथा वनमाला से विभूषित जो है शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन उन्होंने किया और उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु उन्होंने उनकी स्तुति की। और फिर उन्होंने कहा नारदो उवाचो नमो बांगबानाय सीतारूप नमस्तते आदिमध्य विहीनानां च निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्तानार्षिनाशने श्रुत्वा स्तम देवं विष्णुनारायण यतभासत। फिर उन्होंने कहा हे प्रभु हम मन और वाणी से बोले आपको नहीं जान सकते हैं, आप जो है अनंत शक्तिमान हैं और आप आद्य और अंत से रहित हैं और आप निर्गुण और सकल कल्याणकारी हैं और आप जो है सद्गुणों से संपन्न हैं। और हे प्रभु आप जो है निखिल सृष्टि की जो है कारक हैं और भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं और हम आपको जो है बारंबार नमस्कार करते हैं। और उनकी स्तुति सुनने के अंदर जो है भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा श्री भगवान वाचो किमर्थम आगतो देवम तम विदते मनसि वर्तनम कथस्त्वं महाभागम तत्सर्वं कथामिति। श्री भगवान ने कहा कि हे महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है यह हमसे कहिए। फिर भगवान ने कहा कि जो है मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा मनुष्य जो है विभिन्न योनियों में उत्पन्न हो रहे हैं और वहाँ पे नाना प्रकार के दुखों से क्लेशों से वे पीड़ित हैं। और हे नाथ ऐसा कोई उपाय हो जिनसे इनके कष्टों का निवारण हो और यदि आपकी जो है आपकी हमारे ऊपर कृपा रही तो यह हमसे बताएं और हम सुनना चाहते हैं। फिर भगवान कहते हैं साधु पुष्टम त्वयावश्यम लोकानुग्रह कांक्षायाम यत्कृतं मुंचते मोहात् तं दर्शनं वदामिते व्रतम अस्मि महापुण्यम स्वर्गे मृते च दुर्लभम तम निश्चयं परस्तरनम कृतेति भूषते। कहते हैं कि जो है हे वत्स इस संसार में जो है संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से बोले आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं मैं इसके बारे में आपसे कहता हूँ कि जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है मैं उसे बताता हूँ और आप सुनो। हे वत्स स्वर्ग और मृत्यु लोक में जो है एक दुर्लभ व्रत है और एक महान पुण्यप्रद व्रत है जिसको करने से जो है मनुष्य की जो है संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। और कहते हैं इस प्रकार से अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य जो है शीघ्र ही सुख पा करके परलोक को जो है मोक्ष प्राप्त करता है।
और कहते हैं भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि वहां से चले गए। फिर उन्होंने कहा किम फलम किम विधानम च कृतकेनेव तत्व्रतम तत्सर्वम विस्तात ब्रूहि कथा कार्यम व्रत। प्रभु कहने लगे हे प्रभु इस व्रत को करने का क्या फल है और इसका क्या विधान है, और कह के इस व्रत को किसने किया है और यह कब करना चाहिए, यह सब हमसे कहिए। तब वो कहते हैं श्री भगवानो वाचो शोकम दुख शोकम समनम देवम धन धान्य वर्धनम सौभाग्य संतकारकम च सर्वत्र विजय प्रदकम यस्मिन् कस्मिन् दिने मध्ये भक्ति सदा समर्पितम सत्यनारायण देवस्य देवयस्तेव निशामुखे ब्राह्मणस्य बंधु बांधवस्य सहितो धर्म तत्परम नैवेद्यम भक्तितो दद्यातं संपादं भक्ष्यमुत्तमं रंभा फलं क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम अभावे शालिचूर्णम च शक्लायां तम गुणस्तता संवादम सर्वक्षामि कृतम निवेदिता। श्री भगवान ने कहा यह जो है भगवान सत्यनारायण का व्रत जो है दुख शोक आदि का गमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य देने वाला, संतान देने वाला तथा जो है सर्वत्र यशो विजय लाभ देने वाला है। और जिस किसी भी दिन जो है भक्ति और श्रद्धा से जो है समन्वित होकर के जो है मनुष्य जो है अपने बंधु बांधवों को बुला करके और जो है धर्म में तत्पर जो है होकर के और सायकाल भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और नैवेद्य के रूप में जो है उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ बनाएं और समया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करें। और फिर केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में जो है चावल का चूर्ण बना करके गुड़ मिला करके समया मात्रा में बनाएं और फिर जो है उसको जो है एकत्रित करें। फिर कहते हैं विप्राय दक्षिणाम दद्यातम कथा श्रुता जनेशः तत्व बंधुर्भि साधुम च विप्राय प्रतिभुजते प्रसादम भक्षम भक्तम नित्य गीतादिकं भवेतम तस्यं स्वगृहे गच्छातं सत्यनारायण स्मरणम एवं कृते मनुष्याणां वांछितं सिद्धिर्भवे ध्रुवं विशेषतः कलियुगे एवं लघुपायन अस्ति भूतले। कहते हैं कि अपने बंधु बांधवों को बुला करके भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं और ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करा करके दक्षिणा देवें। तदंतर जो है अपने बंधु बांधवों को बुला करके भोजन कराएं और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात में गीत नृत्य आदि का आयोजन करें और तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करें और फिर अपने घर को जावें। और ऐसा करने से जो है मनुष्यों की जो है अभिलाषा पूर्ण होती है। कहते हैं कि इस कहते हैं विशेषतः इस कलयुग में जो है यह जो है लघु उपाय है और इस कलयुग में जो है पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। कहते हैं इति श्री स्कंद पुराणे देवार खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मनुसूजातः चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ॐ चन्द्रमा मनुसूजातः चक्षु सूर्यो अजायत श्रोता सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा अग्निल्या। ओम आराटिके नमः। जय लक्ष्मी रमणा मैया जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी विराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भाई कलिकारण विजय को दरस दियो स्वामी विजय को दरस दियो। जिन पर कृपा करे स्वामी जिन पर कृपा करे जाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़ा करो पारे ओम सब शंकर करो विजय जयंती तुम्हारी सौदाई ज्ञानी दो ईश्वरों के तुम ईश्वरी और देन के परितारे हो द्वादेश दर्शन दो हमें प्यारे हो तुम्हें दुर्गा दुर्गे वर दे हमको तुमको नहीं नहीं पाठ किया दुर्गे तुमको नहीं याद किया। मन में न धरो
तेरा तेरा नय मूर्ति है जब नाम तेरा दुर्गा दुर्गे वरदे हमको दिन रात तुम जाति हो जननी हर के तुम देवती हो शकटो रहे चरणों में तेरे और जान रहे नयनों में तेरे दुर्गा दुर्गे वरदे हमको दिन रात तुम मन से तुमको गनीलाम भुजग श्याम मलको मरादम सेजा समारो पित्वामि भागम पाणो महाजा यकिचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वयोवृत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति च पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः वरदो भवः सर्व अनिष्टं शान्ति ओम आर्तिकेय नमो नमः श्री भगवते नमो राजराजेश्वरी नमो महाकाली महालक्ष्मी सुदेवताभ्यो नमो भैरवनाथाय नमो रंगेश्वरनाथाय नमो पितृदेवताभ्यो नमो ओम हरि ओम शांति 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 वर्ध्या।